हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, देन बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या होता है एंड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये तीनों टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा जो कपड़े सुखाने को हम डालते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, जब आप उसे डालते हो सुखाने को तो उसमें जो वाटर होता है, ठीक है, वो गायब कहाँ हो जाता है। ठीक है, वो जो गीले कपड़े कैसे सूख जाते हैं तो वो जो वाटर है वो कहाँ गायब हो रहा है, तो वो जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड टू गैस। तो ये जो स्टेट चेंज होता है इसे हम बॉइलिंग बोलते हैं। तो क्या जो कपड़े हम सुखाने को डालते हैं, कपड़े के अंदर जो पानी रहता है वो पानी बॉयल करता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है इवेपोरेशन का, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। मतलब कि जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। ठीक है, जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो एवापोरेशन होता है वो कौन से टेम्परेचर पर एवापोरेट होता है, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसके नीचे किसी भी टेम्परेचर पर जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम एवापोरेशन बोलते हैं। ऑल राइट, तो एवापोरेशन का और एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिया था ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। आप और एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत पसीना निकलता है। ठीक है, तो वो जो पसीना होता है, स्वेट होता है, वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, एवापोरेट होता है। देन वैसे ही जो पडल्स होते हैं, ठीक है, गड्ढे होते हैं, बारिश में क्या होता है, वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं, लेकिन वो जो गड्ढे में पानी होता है वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, गायब हो जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे जो ओशन होता है, जो सी होते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत पानी रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो जो पानी होता है पूरा गायब हो जाता है। ठीक है, पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये सारे एग्जांपल हैं किसके, इवेपोरेशन के। देन जो बॉइलिंग होता है, अब बॉइलिंग क्या होता है, तो बॉइलिंग के एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये एग्जांपल है बॉइलिंग के। अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन और भी डिफरेंसेस है जो बॉइलिंग में होते हैं। ये तो कॉमन चीज़ हो गई कि दोनों में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग में जो टेम्परेचर होता है ना, जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होने वाला है वेपर में, लेकिन कौन सा टेम्परेचर पे, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। ये होता है बॉइलिंग में। या तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, या इसके ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ये होता है बॉइलिंग में। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी देख लिया। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है कब, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये जो टेम्परेचर है इसके नीचे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है, यहाँ पर या तो 100 डिग्री सेल्सियस पर या तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर रहता है। ऑल राइट, अब यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, सेकेंड डिफरेंस क्या है दोनों में। तो ये जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, मतलब कि यहाँ पर एंटायर लिक्विड बॉयल होता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को आप बॉईल करने के लिए रखे हो तो वो पूरा एंटायर पूरा लिक्विड बॉईल होगा, इसीलिए जो बॉइलिंग होता है वो बल्क फिनोमिनन होता है। वेयर एज जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल वही क्या होते हैं, वही वेपर में कन्वर्ट होते हैं। देन नेक्स्ट, बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, वेयर एज एवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस।
फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब कि जो एवेपोरेशन होता है वो कितना फास्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी कैसा होगा, वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इवेपोरेशन फास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। देन सेकेंड इज़ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया को अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ होगा। मतलब कि आपने कपड़े सुखाने को डाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रस्सी है, रस्सी पर आपने एक कपड़े को ऐसे फैलाकर डाला है और एक कपड़े को आपने ऐसे ले जाकर रख दिया है। तो ये क्या है, इसका सरफेस ज़्यादा है ना, तो ये जल्दी सूखेगा। ठीक है, और इसको टाइम लगेगा सूखने में। तो अगर सरफेस ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो एयर होता है, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कैसा होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगा। ऑल राइट, इवेपोरेशन कम होगा। देन नेक्स्ट इज़ विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड कैसा है, ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन कैसा होगा, वो भी ज़्यादा रहेगा। हवा तेज़ चल रही है तो कपड़े भी तेज़ी से सूखेंगे ना। सो ये है 4 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, देन विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।